हमारे कुछ हमें भी नहीं पता था, वो हमें कुछ पता चीज़ें लगा। हमें नहीं पता थी, आपके जरिए से पता लगी। आप कहीं और जाओगे, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं उन्हें भी नहीं पता हो कुछ चीज़ें, आप बताओगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। भाई को बिल्कुल सपोर्ट करो यार, बिल्कुल भाई बिल्कुल फुल क्योंकि सपोर्ट करो। दुनियादारी अब अलग चीज़ है, दुनिया से हटकर आखिरत सबसे की बड़ी तैयारी भी आखिरत करनी की तैयारी दीनदारी है, सबसे बड़ी बात है। मुझे बहुत उसमें हो, सीधा करना सबसे बड़ा गुण। सिर्फ कुछ ऐसी चीज जहाँ जो बोल नहीं सकते, लेकिन बस अल्लाह ने कायनात बनाई और उसी को अगर इनकार करके किसी और की पूजा कर रहे या किसी और को मान रहे, तो इससे बड़ा तो गुनाह कुछ भी नहीं है। तो उम्र क्या है अपने? ना जी इंशाल्लाह क्या कब जाएंगे बच्चे? बस जल्दी इंशाल्लाह, तैयारी पूरी है। तो जो आपके व्यूवर्स हैं, आपको देखते हैं, आप उन्हें इंशाल्लाह दुआएं करें आपकी। दुआ करियो भाई, बिल्कुल जल्दी। अल्लाह जिस दिन कबूल कर लेगा उस दिन उम्र हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हमारी नीयत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, ये हमारे मशहूर मारूफ एक यूट्यूबर हैं, जिनका नाम, आपका नाम? आसिफ। और आपका? नादिर। नादिर भाई माशाल्लाह बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें पास पड़ोस महल्ले के अंदर और देश के अंदर बहुत सारे लोग जानते हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं अपना। तो सबसे पहले हमारे आपसे ये बात है कि ना, जो आपके देशवासी आपके साथ दे रहे हैं, आप उन्हें क्या कहोगे? बस उनका सपोर्ट और इनसे ही चल रहा काम भाई। शुक्रिया दिल से सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही करते रहो। और इनका भी चैनल ऐसे भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लियो चैनल, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाईजान? बिल्कुल भाई, सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतना सपोर्ट करा, आज इस मकाम तक पहुँचे हम। चलिए माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से बात इसलिए बन जाती है क्योंकि ये ना दुनिया है ना, एक यूँ समझ लीजिए जंजीर की तरह है। 1 2 3 कड़ी कड़ी पूरी जंजीर बन जाती है। अगर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये समझे किसी का काम नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले बात ये करेंगे, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान आता है कि सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। आपने सुनी हदीस? सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर उंगली में दर्द हुआ तो सर में महसूस देवर, और फिर आँख हाथ पैर बोलने पर सब मजबूर हो जाओ। चोट कहाँ लगी? उंगली पर। और पैर भागने मजबूर है डॉक्टर के पास, आँख देखने मजबूर है, मुंह बोलने मजबूर है। तो किसी एक इंसान को, कहीं मुसलमान को कहीं दिक्कत आती है, तो सारे मुसलमानों चाहिए कि मोहब्बत अक़ीदत के साथ में अपनी बात को बनाए रखे। और रही तीसरी बात, जैसे दूसरे मुसलमान लोग हैं या गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारी सबसे सपोर्ट ये रहती है कि आपस में इत्तेहाद के साथ रहिए। क्या बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, इत्तेहाद के साथ रहना कुछ चाहिए। लोग नफरत फैला रहे तो देश चल जाएगा ऐसे? बिल्कुल नहीं चलने भाई, मोहब्बत से रहना पड़ेगा सबको, मोहब्बत से ही रहना चाहिए। बिल्कुल सब भाई भाई हैं, एक है सब। हाँ, सब अकीदत की बात है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इस देश को आज़ाद किया है, सब आपस में प्यार से मोहब्बत में आज तक रहते रहे हैं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम माशाल्लाह बात करते हैं मुसलमानों से, इस्लाम के मुतालिक। जितने हमारे देशवासी हमको जो देखते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, अपनी मोहब्बत देते हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। और ख़ुसूसन हमारी दरख्वास्त इन भाइयों से भी है कि आप भी हमेशा ऐसी वीडियोज़ बनाते रहिए, ताकि आपका यहाँ रहते हो यहाँ का, और आखिरत में जाने के साथ साथ वहाँ का भी नुकसान ना हो। गलत सही? बिल्कुल जायज़ बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे मुसलमानों की इब्तिदा हुई इस कलमे के साथ में। ये जो हमारा कलमा है, इसी पर पूरे है ना इस्लाम का दारोमदार रहता है। तो इसका मायना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके सच्चे रसूल हैं। सही माशाल्लाह। ये कलमा जब हम पढ़ लेते हैं तो दिलों के अंदर मोहब्बत अकीदत बढ़ जाती है। अगर कोई बंदा बहुत सारे अमाल तो करता है, लेकिन इस कलमे को नहीं पढ़ता, तो क्या मुसलमान हो सकता है? ना जी, बिल्कुल नहीं। तो उसकी नमाज, अगर रोज़ा, ज़कात, हज, सब किसी काम के हैं। कलमा तो जरूरी है ना। मतलब ये समझे कलमा है ना बुनियाद की तरह है। बिल्कुल जी। अगर बुनियादी ना भरी फिर क्या फायदा? कोई फ़ायदा ही फिर नहीं। तो ऐसे माल में टंगा रहेगा घर भी, मेरा मन याद है। वही कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को चाहिए अकीदत के साथ इसमें कलमे पढ़े। और कलमे के हमने सबसे पहले ये बात कही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर बंदा किसी और की इबादत भी करता है तो बंदा मुशरिक हो जाता है। जी, और अल्लाह की नज़रों के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? यही है जी, शिरक। शिरक, अल्लाह के सिवा किसी और को मानना शिरक है। अच्छा, कुरान ने इसी बात को कहा, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल। तो मुसलमानों से हम सबसे पहले अपील ये करते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम छोटे और बड़े तमाम शिरकों से बचें। बिल्कुल जी, शिरक से सबसे बड़ा गुनाह है, शिरक ही सबसे बड़ा गुनाह। अच्छा, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं फजर में, माशाल्लाह पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल। ये अल्लाह का एहसान है, फजल अल्लाह का। पैगंबर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज। अगर नमाज ही ना पढ़ी। फिर क्या? और आपने दूसरी मिसाल दी है कि जैसे इंसान है ना, जिसमें कि
पूरा जिस्म इंसान का जिंदा नहीं रह सकता है बिना गर्दन के, ऐसे इंसान का दीन जिंदा नहीं रह सकता है बिना नमाज के अगर नमाज ना पढ़ी। तो कुछ भी नहीं। तो शिरक और कुफ्र के अंदर जो दरमियानी चीज़ हाइल है वो क्या है? वो नमाज। अगर नमाज ही ना पढ़ी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार। अच्छा चलो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम नमाज़ें पढ़ने बहुत सारी पढ़ने जाते हैं, उसमें कोई 3 रकातों वाली नमाज है मगरिब लेकिन जो वाजिब है वाजिब 3 रकात वाली मगरिब है, मगरिब तो वो तो फ़र्ज़ है। फर्ज। अच्छा वित्र, ईशा। अच्छा भी तेरा। हाँ राइट राइट सही कहा आपने। ये 3 नमाजों वाली जो तीन रकातों वाली ये वितर। अच्छा वितर कहते किसके हो? मतलब एक चीज़ को, अदद को, बेजोड़ को किसे कहते हैं वितर? बेजोड़। जिसका जोड़ना हो। जी जी जैसे बेजोड़। जी उसका जोड़ ही नहीं है कोई। जी अच्छा जैसे हम लोग सारे अमाल करते हैं, उम्रा क्या है अपने? ना जी इंशाल्लाह क्या कब जाएंगे? अच्छा बस जल्दी इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। तो जो आपके व्यूवर्स हैं आपको देखते हैं, आप उन्हें इंशाल्लाह दुआएं करें आपकी। दुआ करियो भाई बिल्कुल जल्दी। अल्लाह जिस दिन कबूल कर लगा उस दिन उम्रा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हमारी नीयतें हैं और अल्लाह अपने घर में ले आएगा। अच्छा जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे कहाँ पर? मक्का। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त इल्म तो माशाल्लाह आपका बड़ा गहरा है, ऐसी बात नहीं। मैं पूरे काम में लग रहा हूँ दीन के पूरे मतलब हाँ, सही। सबको लगना चाहिए नमाज पढ़नी 5 टाइम की। देखो मैं हमेशा पढ़ूँ क्योंकि लोग देखते होंगे वीडियो के ये नमाज में 5 टाइम की पढ़ूँ हमेशा से बचपन से। भाई मुसलमान की पहचान नमाज है। बिल्कुल नमाज है, नमाज छोड़ोगे तो क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करते हैं ना, उम्रा पे अक्सर लोग जाते रहते जी हैं। जी उम्रा पे जाते रहे। तो उम्रा में जो सबसे मेन चीज़ स्पेशल वो क्या है? तवाफ। हम्म, तवाफ तो काबे का तवाफ है। हाँ मेन काबे की तरफ। अच्छा इसमें उम्रे का स्पेशल मैं था कि नबी के घर की जहाँ नबी मौजूद है उनकी ज़ियारत करना। बिल्कुल। अच्छा चलो खैर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, आपके थोड़ा सा डिफर करें सवाल। जी जी एक सवाल है इंशाल्लाह ये पूछेंगे, जैसे हम और आप हम सब लोग हमेशा कुछ ना कुछ गुनाह करते रहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल गलती कुछ तो ना कुछ इंसान से ही बंदे हो। बिल्कुल। गंदगी जी। होती रहती है। जी जी तो उसमें आपसे ये पूछेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, बिल्कुल। ऐसे गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, वो कौन सा गुनाह है? सीधे खींची वो हैं माँ बाप की नाफरमानी, नहीं सीधे भी नहीं माफ होने का। शिर्क भी है, बहुत सारे गुनाह हैं ऐसे। हाँ नहीं सारे गुनाह तौबा से माफ़ हो सकते वो तो हैं। तौबा से तो माफ हो सके। भाई माँ बाप की नाफरमानी किसी ने कर दी, करनी नहीं चाहिए। हम बच्चों को चाहिए कि हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, क्या है भाई? यही जो आपने बताया। अच्छा सीधा की शिर्क ही राइट। है। मैंने क्योंकि मुझे इसमें बहुत उसमें हूँ सीधा करना सबसे बड़ा हाँ, गुनाह। सिर्फ कुछ ऐसी करना। चीज जहाँ जो बोल नहीं सकते लेकिन बस अल्लाह ने कायनात बनाई और उसी को अगर इनकार करके किसी और की पूजा कर रहे या किसी और को मान रहे तो इससे बड़ा तो गुनाह कुछ भी नहीं है। हाँ सही माशाल्लाह। एक मुस्लिम के लिए है नहीं। अच्छा चलो मैं थोड़ा से बंदे सवाल किया था एक दिन, थोड़ा सा और बात हो गई कि जैसे है ना कुछ लोग देवता को मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, उनका अपना मजहब है, अपना सबका स्टाइल अपना अपना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हर बंदा किसी न किसी को मान लेता है, माना जाए। जैसे धर्म में जैसा उसके अपने हिसाब से चलेगा। कुछ लोग है ना खुदा को, ना भगवान को, ना ईश्वर को, ना परमेश्वर, किसी को नहीं मानते हैं। नास्तिक हो जी मैं, नास्तिक हो मैं तो उनमें वो ही नहीं होता किसी पर। अच्छा उनका क्या अकीदा रहता है? बस मैं क्या प्रकृति के उससे चलेंगे, प्रकृति के उससे है सब कुछ। सब ऑटोमेटिक। उनका अकीदा यह है कि हम पैदा हुए, हमें सारा कुछ करना, मर जाएंगे, बात खत्म। प्रकृति के हिसाब से है। कौन दे रहा, किससे आ रहा, कैसे आ रहा, उनका कोई मानना नहीं, किसी चीज़ पर उनका यकीन नहीं है। उनका यकीन सिर्फ अपने ऊपर है कि मैं हूँ, मैं खुद करूँगा। अच्छा आपको लगता है ऐसा कि ऐसा सही है? ना जी हजार निशानियाँ अब बेशुमार अल्लाह के होने की, 1000 करोड़ अरबों, बस गिनती नहीं है कुछ भी। अब हम जैसा जा रहे, हम बाइक पे बाजी बार ऐसा हो गया बाल बाल बचे, बोला नहीं तो बचा नहीं, लग भी सके थे उसमें। सबसे बड़ी निशानी, आप सांस ले रहे, एक सांस रुक जाए आदमी खत्म। बिल्कुल हर चीज़। तो ये सबसे बड़ी निशानी के अल्लाह है, उसे मानना है तो मानना है। अच्छा जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर से गुनाह को माफ़ करने की बात कर लेते हैं, तो शिर्क को माफ़ करने की कोई स्पेशल मिसाल दीजिए, स्पेशल। बस ये कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, हमें बनाया, हर चीज़ हमारे लिए रखी, और फिर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज़ को मान रहे, तो अल्लाह को इस बात पर जलाल आओगा कि हर चीज़ मेरे ताबे, तू किस चीज़ को मान रहा।
तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अल्लाह को इस चीज़, आप एक बात ले लो, आप अपनी औलाद है, आप उसके लिए सब कुछ करो, एक टाइम पर आपको कह दे तू कौन, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो अल्लाह ने हर चीज़ बनाई, तो जब ये चीज़ करेंगे कि सिर्फ के अल्लाह को छोड़कर किसी और को मान रहे, तो ये गलत है बहुत। अल्लाह को भी इस चीज़ पर जलाला होगा कि मेरे बंदे सब कुछ मैंने तेरे लिए करा, तू मुझे ही छोड़कर किसी और को मान रहा, तो ये नादिर भाई सही कह रहे हैं। हाँ जी, सही कह रहे, थोड़ा बिल्कुल सही। मतलब कि अल्लाह के सिवा बाकी किसी को ये है मानना कि नहीं, बस शिर्क की बात तो है कि अल्लाह को मानना, अल्लाह का सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ कि भाई अल्लाह को नहीं मान रहे तो ये शिर्क है, तो ये सबसे बड़ी बेकार बात है। तो हम इंसानों को चाहिए कि हम ना अपना और अपनी नस्लों का हम ख्याल रखें ताकि वो शिरक ना करें। शिरक ना करे, बस शिरक सबसे बड़ा गुनाह। तब ये नमाज छोड़ना गुनाह हो सकता है, बहुत बड़ा है, हो जा। लेकिन ऐसा गुनाह जो माफ़ ही ना हो। अच्छा आखिरी अच्छा, वैसे किसी एंगल में अगर हम जो है किसी ने शिरक मतलब कर लिया, कराएं बहुत, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा करें फिर नहीं, बज़ाहिर में आपने कोई खुदा ना खास्ता किसी से हो गया, हाँ। और हम लोग कर भी लेते, छोटा मोटा हो जाता है। मैं जैसे एक शिरक की मिसाल देता हूँ, आपने कहीं से दवाई ली और फिर आपने वो खा ली, बंदे को आराम मिल गया, तो ट्रस्ट बंदे कहाँ गया फ़ौरन? डॉक्टर के पास। तो ये शिरक है। जी। शिरक दो किस्म के हैं, शिरक खफ़ी और शिरक जली, इनके दो नाम हैं, एक बड़ा शिरक और एक छोटा नहीं, शिरक। मैं अगर जैसा किसी बड़ा होएगा तो वो तौबा करेगा, अगर सच्चे दिल हाँ, से बिल्कुल, तौबा करी जा, बिल्कुल। जी माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त ये कि सांस निकलने से पहले पहले। हाँ, सांस निकलने से पहले पहले। और ये भी तौबा करे कि आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करने। हाँ, ये नहीं कि आज तौबा कर ली कल को फिर कर बैठा। जैसे आपने एक बहुत बड़े बादशाह को सुना होगा, उसका नाम सुना होगा, उसका नाम था क्या, आप तो नाम बताओगे इंशाल्लाह उसका नाम, वो ना खुदाई का दावा करता था। फिरौन ही तो। सही फरमाया आपने, माशाल्लाह बड़ी गहरी मालूमात है। देख लो आज उसका दुनिया में क्या हाल है। दुनिया में कहाँ हो? दुनिया में ही है वो, तो एक अजूबा है वो, तो मतलब एक मिसाल है हाँ, मतलब कि न जमीन उसे खपा पाई, न पानी, न आग, आज तक की इबरत का निशान है। अच्छा, कहने वाले यूँ कहते हैं कि फ़िरौन भी ईमान ले आया था, लेकिन उस वक्त में जब उसकी ना आखिरी सांस चल रहा था, अब पता लग गया वो खुदा दिख गया मुझे, तो अब वो उस ईमान ले आया, तो अल्लाह ने ना उसका जो ईमान था वो रिजेक्ट कर दिया। अब तुझे ईमान लाया, वो देख कर के लाया है, बिल्कुल बिल्कुल और अल्लाह के यहाँ ऐसा ईमान नहीं चलता है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपकी हुए, आपको भी चले जाना है। जो हमारे जो आपको जो हमसे मिले हैं आप, वो कैसा लगा आपको? बढ़िया जी, बढ़िया। देखो ये एक ऐसा मामला है कि इससे नॉलेज बढ़ती है। आप हमारे किसी कुछ हमें भी नहीं पता था, वो हमें कुछ पता चीज़ें हमें लगा। नहीं पता थी, आपके जरिए से पता लगी। आप कहीं और जाओगे, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं उन्हें भी नहीं पता हो कुछ चीज़ें, आप बताओगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। भाई को बिल्कुल सपोर्ट करो यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फुल क्योंकि सपोर्ट करो। दुनियादारी अब अलग चीज़ है, दुनिया से हटकर आखिरत सबसे की बड़ी तैयारी आखिरत करनी। की तैयारी, दीनदारी है सबसे बड़ी बात। नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, माँ बाप के काम पूरे करो, जो भी है सब। बिल्कुल। हाँ, हमें मुसलमानों को चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी हमें अल्लाह ने दी है, हम वो जिम्मेदारी पूरी करें। कहाँ भी जाओ तो माँ बाप को भूल जाओ, है नहीं? सबकी बात है यार, देखो, है नहीं? अच्छा, कोई आपका, चलो वो तो बात माशाल्लाह दिन के मुताबिक हुए, आपका कोई फेमस डायलॉग भी है? फेमस बहुत सारे कुछ स्पेशल में बता दीजिए। हमारा डायलॉग है, जैसा चलो चल जाएगा तो एक तो हाँ, चल जाएगा। देखो, नहीं, इस्लाम के अंदर अथॉरिटी दी गई हंसने हंसाने की, लेकिन बेफजूल हंसना हंसाना, उसमें फरमाया कि इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। जी हंसने हंसाना जी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस के अंदर आता है, आप ना खिलखिला कर हंसा करते थे, बस मुस्कुराए, और हमेशा आपको लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराया करते थे, और ये फरमाते कि मैंने आपसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा है। तो जी जैसा हम ये वीडियो बनाओ, ये गलत है या सही? पूछ लू लगे ला पहले मतलब कि वैसे तो गलत ही होगा, है नहीं? आपने किसी आलिम दीन से बात की है? करी काफ़ी बार। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया? कि भाई है तो गलत ही, अच्छा, लेकिन उनका आज ये के टाइम कहना में है किसी को कि- हंसाना ये भी अच्छी बात है। दुनिया इतनी दुखी है आज के टाइम ज़्यादा में। गलत कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो, कोई बात ना गाली सी। ना दो। अपना जो हंसने हंसाने का ये चल रहा सिलसिला चलाओ रखो। बाकी देखो अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा बड़े से तो हमने ज़्यादा भी नहीं पूछा। इतने बड़े से आलिम से कीजिए, मतलब एक वैसे नॉर्मली देखो जी, से सीधी सी बात है तो गलत गलत ही। इसमें ज़्यादा फेर फार करने की तो बात है नहीं। सब की सीधी एक बात। देखो जी, हम शौक से कर ले, हम वैसे अपने काम हमारा अलग है। इसकी कपड़ों की दुकान है, मैंने LLB कर रखी, वो पढ़ रहा, तो सब हमारे तो अलग आप से। माशाल्लाह LLB की जी। है? मैं तो समझा आप वो वाले ही हैं।
ना। महंगे पड़े तो घूमने वाले। नहीं। तो LLB कहाँ से करी आपने? देवबंद इस्लामिया डिग्री कॉलेज। अरे वाह माशाल्लाह, एजुकेशन में आपकी अच्छी है। जी, इनने भी फार्मा बी फार्मा कर रखा है मैंने, तो आप भी डॉक्टर है माशाल्लाह जी। पर मैंने अभी कपड़ों का शोरूम करा है। हाँ, चलो कारोबार में कोई एतराज नहीं है। असल में तालीम इंसान को है ना तहजीब सिखाती है। तालीम का असल मजमूआ क्या है? तहजीब में आ जाना। अगर बंदा पढ़ा लिखा हो और जाहिल, मतलब पढ़ा लिखा हो मगर हो बदतमीज, ऐसी तालीम में क्या फायदा भाई? जी, ये हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, वैसे हमारा काम वैसे अलग ही है। चलिए अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अच्छा चलिए, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे अक्लमंद और होशियार आदमी है, बस वो कौन है वो बता दिए, बात इंशाल्लाह पूरी कर देता हूँ। एक डिफ़िकल्ट सवाल है, थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला है। दुनिया का सबसे होशियार आदमी कौन है? पता नहीं जी, पता भी होगा बेड़ा चढ़ा। आप बताओगे इंशाल्लाह। तालीम में बैठते हैं आप इंशाल्लाह, आपकी मुस्कान बता रही है, आपकी तालीम अच्छी है, आप बताओगे। थोड़ा सा मेरा डिफ़िकल्ट सवाल है, मैं बता घुमाने वाला है तो घुमाने वाला है। जी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस सुंदर आमतौर से मिल जाता है कि सबसे बड़ा होशियार आदमी कौन है, उसी का नाम बता। क्योंकि दुनिया आर्जी ख़त्म हो जाने वाली है, तो आप किस अक्लमंद जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। माशाल्लाह ज़बरदस्त, यही वो जवाब था जिसमें पैगंबर ने फरमाया कि जो बंदा वही होशियार है, क्योंकि दुनिया आर्जी ख़त्म हो जाने वाली है। 1 लाख साल जीने के बाद कहाँ जाएगा? ख़त्म, फिर मरना है, कब्र में जाना। जी, जाना तो, है एक दिन। जी। तो इसका आसान जवाब यह है, आखिरत लामहदूद हमेशा रहने वाली है, इसलिए बंदों को है ना वहाँ की तैयारी ज़्यादा, जितना यहाँ रहना है वो यहाँ की तैयारी, और जितना वहाँ रहना है वहाँ की तैयारी। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई थे माशाल्लाह, हमारे नादिर भाई थे, ये हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, मिलकर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा भाई, और भाई सपोर्ट करो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बढ़िया नॉलेज वाली सारी बातें होंगी आपसे भी, आगे भी वीडियो आएगी इनकी एक से एक। तो लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल करो, कुछ सब्सक्राइब कर लो। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।